नवंबर 2022 द केरला स्टोरी की टीजर रिलीज होती है। द केरला स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस टीजर में दिखाया गया शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसे धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वो अब खुद को फातिमा बताती है। शालिनी नर्स बनना चाहती थी, वो अब आईएसआई का हिस्सा बन चुकी है। पर मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। पर यह कहानी सिर्फ शालिनी का नहीं है। शालिनी जैसी 32,000 उन लड़कियों का है जो यमन, इराक और अफगानिस्तान में दफना दी गई है। ये दावा किया गया इस फिल्म में, पर कितनी सच्चाई है ये 32,000 आंकड़ों में? इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह से ये सवाल पूछा गया, ये 32,000 वाला आंकड़ा आया कहां से? सुदीप्तो एएनआई में अपनी इंटरव्यू में कहता है, 2010 में केरला के सीएम ओमन चंडी केरला के असेंबली में एक स्टेटमेंट देते हैं, हिंदू और ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है 3,000 से 3,200 लड़कियां हर साल। और इस आंकड़े को सुदीप्तो ने मल्टीप्लाई किया 10 साल से। उस हिसाब से 32,000 लड़कियां अब तक धर्म परिवर्तन कर चुकी है। और 32,000 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुई है तो जरूरी है टेररिस्ट बन गई होगी सुदीप्तो के हिसाब से। मीडिया के अकॉर्डिंग ओमन चंडी 2010 नहीं बल्कि 25 जून 2012 कोर्ट के इस मामले पर इंडिया टुडे के रिपोर्टर को ओमन चंडी ने ये स्टेटमेंट दिया। ओमन चंडी ये नहीं बोलते हर साल केरल में 3200 लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो करीब 6.5 साल का था, यानी केरल में 6.5 साल में 2,667 लड़कियां इस्लाम अपना रही थी। और आईएसआई में शामिल होने वाली स्टेटमेंट पर भी ओमन चंडी डिनाइट करते हैं। अपनी फायदा के लिए सुदीप्तो ने इस नंबर को 32,000 कर दिया। और इससे जब ये प्रूफ मांगा जाता है तो ये अपनी बातों से मुकर जाता है। 30,000 लड़कियां एक साथ या कुछ समय में, 4 साल में, 10 साल में गायब हुई। ये इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंची? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सरकार तक भी नहीं है। सरकार का जो आंकड़ा करीब 100 लड़कियों के गायब होने का है। नंबर 1, आपने फिल्म देखे? फिल्म देखे हैं आपने? अगर फिल्म देखेंगे ना ये सवाल नहीं करेंगे आप, क्योंकि 32,000 ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने फिल्म ने बताया जरूर कि 32,000 क्या 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसिस पे चले गए, हमने बोला गायब हो गए, घर से छोड़ के चले गए। टीजर जब रिलीज होता है उसमें ये मेंशन किया जाता है 32,000 लड़कियां आईएसआई ज्वाइन की, और जब ये ट्रेलर लॉन्च होता है तो इस आंकड़े को 3 बना दिया जाता है। हिंदू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान के जेल में 4 महिला बंद है जो अपने हस्बैंड के साथ आईएसआई ज्वाइन करने गई थी, और अब इसे हिंदुस्तान सरकार भी वापस लेने से मना कर दी, जो एक अच्छा डिसीजन है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 155 प्रो आईएसआई केस अभी हिंदुस्तान में है। मतलब जो आईएसआई ज्वाइन कर चुका है या ज्वाइन करने वाला है या इन्फ्लुएंस नहीं हो सका आईएसआई से। 32,000 का जो आंकड़ा है वो सिर्फ सेंसेशन बनाने के लिए है ताकि फिल्म हिट हो सके। अप्रैल 27 अहमद जिया सहराज, हेड ऑफ डायरेक्टोरेट सोसाइटी, अपनी रिपोर्ट में कहता है 13 कंट्री के 408 लोग जो आईएसआई को ज्वाइन किया था वो अभी अफगानिस्तान के जेल में है, जिसमें 16 चाइना से, 299 पाकिस्तान, 2 बांग्लादेश, 2 मालदीव और 2 है हिंदुस्तान से। टोटल नंबर ऑफ आईएसआई 40,000 है। तो वर्ल्ड वाइड से जितने भी लोग जुड़े हैं आईएसआई से उनको मिलाकर। और सुदीप्तो सिंह के मूवी द केरला स्टोरी के हिसाब से 32,000 वुमेन सिर्फ इंडिया से जो आईएसआई ज्वाइन की है। इसका मतलब आईएसआई का 1/4 मेंबरशिप इंडियन है। लीडिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं आईएसआई इंडियन मुस्लिम्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सका। इन्हें टेररिस्ट बनाने की कोशिश की गई पर वो सफल नहीं हो सका। और अब बात करते हैं केरला की पॉपुलेशन और रिलीजियन कन्वर्ट की। केरला की टोटल पॉपुलेशन 3,34,06,61 है, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन 1,82,82,492 है और क्रिश्चियन 61,41,269 है। और मुस्लिम की पॉपुलेशन 88,72,472 है। और बाकी की ऐसी पॉपुलेशन है जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। रिलीजन कन्वर्ट की बात करें तो जहां सुदीप्तो सिंह के
मल्टीप्लाई वाली रेशियो के हिसाब से 10 साल में 32,000 लड़कियां में परिवर्तन कर कर मुस्लिम बनी। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण तिगोडिया क्लेम करता है 5 लाख क्रिश्चियन और 2.5 लाख मुस्लिम्स को रिकन्वर्ट कर कर हिंदू में शामिल किया गया पिछले 10 साल में। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, जहां हिंदुस्तान की 4 लड़कियां ISI को ज्वाइन की थी। UAE बेस्ड एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट होता है, हम ऐसी जगह आए थे जहां सब कुछ शरिया लॉ के हिसाब से चलता है, हम खुश थे। ये स्टेटमेंट दिया जाता है मरियम, जो मैरिन जैकब थी। मैरिन की शादी वैकेट वैंसी से होती है, जो हाल ही में धर्म परिवर्तन कर कर इस्लाम में शामिल हुआ था। इस्लाम अपनाने के बाद बैटिन यहिया बन जाता है। यहिया का भाई भी अपना रिलीजन चेंज कर लेता है और इस्लाम अपनाकर अपना नाम ईसा रखता है। ईसा जिससे शादी करता है उसका नाम निविशा होता है और शादी करने के बाद वो भी फातिमा बन जाती है। 2016 में ईसा और फातिमा ईरान गए, ईरान से पैदल अफगानिस्तान में उन्हें ISI के कैंप में ले जाया गया। उन्होंने अफगानिस्तान में कई जगह बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग भी की और उसे अंजाम भी दिया। फातिमा और मरियम ये दावा करती है उन्हें सिर्फ घर के कामों के लिए रखा गया था, बाहर जाना उनका अलाउ नहीं था। 2017 में यहिया की मौत के बाद ये दोनों खुद को सरेंडर करती, जिन्हें अफगानिस्तान की जेल में रखा गया। 2019 में NIA इससे पूछताछ करती है। मार्च 2020 में इस पूछताछ की वीडियो स्टेट न्यूज ग्लोबल के YouTube चैनल पर पब्लिश होता है, तब इनकी पूरी कहानी सामने आती है। केरला के CM पिनारी विजन 30 अप्रैल को द केरला स्टोरी के डायरेक्टर ये कहते हुए फटकारा कि पहली नजर में ये फिल्म सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पैदा और राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से ये झूठ बोलती है। विजन ने यह कहा जांच एजेंसी, कोर्ट और होम मिनिस्टर के द्वारा लव जिहाद के मुद्दे को खारिज किए जाने के बावजूद इस फिल्म को इसे केरला से रिलेटेड दुनिया के सामने लाकर स्टेट को अपमानित किया जा रहा है दुनिया के सामने।